everyone, I am Shikha and this is the 10th video of unit wise important topic of CSIR and NGRF. In this video we will discuss about ecology. Ecology and evolution दोनों का साथ में जो वेटेज है वो around 15 to 16 question in part B, 30 to 40 questions in part C. Ecology and evolution में से काफी पार्ट आता है CSIR and NGRF में, सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम इकोलॉजी के रिगार्डिंग बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोलॉजी में जिसमें से एवरी टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छा वेटेज देता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में 3 to 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज टू कैलकुलेट पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन एवरी टाइम 4 मार्क्स में आता है एंड इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। आपको सिर्फ सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके थ्रू आप इजीली पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक इज लाइफ टेबल। लाइफ टेबल में एक टेबल गिवन होता है एंड उस टेबल के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स पता होने चाहिए, मॉर्टेलिटी, एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी। सो by the help of this table, by the help of these terms, हमें gross productive rate and net productive rate को फाइंड करना होता है एंड ये क्वेश्चन ऑलवेज 4 मार्क्स में आता है पार्ट सी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व से भी एवरी टाइम क्वेश्चन आता है पार्ट बी में। व्हाट इज सर्वाइवरशिप कर्व, टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, कॉन्केव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, between both convex and concave curve, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज एज पिरामिड। एज पिरामिड से भी एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबल पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है, इसके रिगार्डिंग एवरी टाइम आता है। इन सब की प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी स्पीसीज में हमारी कौन सी पॉपुलेशन पाई जाती है, किसमें स्टेबल, किसमें डिमिनिशिंग, किसमें एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स। पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स पॉपुलेशन इकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ, लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रॉपर्टीज, लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ, कैरिंग कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन। इससे क्वेश्चन ऑलवेज 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। Then next most important topic is community ecology. Community ecology में भी 3 to 4 topics हैं जिनसे every time question repeat होता है। First तो हमें इसमें common terms को पढ़ना होगा। What is actone, what is as effect, what is resistance, what is resilience, इन सब के regarding हमें knowledge होनी चाहिए। Second topic is diversity index. 3 different type के diversity index हैं, उनकी properties, उनके formulas, ये सब हमें पढ़ के जाने होंगे। इनसे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोग्राफी। इसके रिगार्डिंग एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। इसमें हमारे कर्व्स होते हैं, उन कर्व्स को स्टडी करना होता है। माइग्रेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज, तो इन कर्व्स के रिगार्डिंग हमें इस टॉपिक में स्टडी करना होता है और इससे ऑलवेज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। Then third most important is interactions. Interactions में भी हमारे 2 और 3 टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कॉमनलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म। इन सब में से कॉम्पिटिशन मेन है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन में भी क्या क्या उसके इफेक्ट आ रहे हैं, कंप्लीटली एक्सक्लूड हो रही है स्पीसीज और कैरेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के रिगार्डिंग लोड का वोल्टेरा मॉडल आता है। लोड का वोल्टेरा मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। इससे एवरी टाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस मॉडल की प्रॉपर्टीज, इस मॉडल के केसेस कि कब हमारा कंप्लीटली एक्सक्लूड होगा, कब स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, कब अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, कब स्पीसीज फर्स्ट स्पीसीज सेकंड को एक्सक्लूड कर देगी, कब स्पीसीज सेकंड स्पीसीज फर्स्ट को एक्सक्लूड करेगी। इसके रिगार्डिंग एवरी टाइम ग्राफ आता है, एवरी टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सक्सीशन।
सक्सीशन से भी हमारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ सक्सीशन, प्रोसेस ऑफ सक्सीशन, स्टेप्स क्या है सक्सीशन के, उनको सीक्वेंस में अरेंजमेंट पता होना चाहिए इसका। देन नेक्स्ट क्या क्या मॉडल्स है सक्सीशन के, फैसिलिटेशन मॉडल, टॉलरेंस मॉडल, इनहिबिशन मॉडल्स, इन सब मॉडल्स के हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, इनके फीचर्स पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बिहेवियर इकोलॉजी। बिहेवियर इकोलॉजी, बिहेवियर इकोलॉजी से भी एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। बिहेवियर इकोलॉजी हमारा इवोल्यूशन में भी सेम टॉपिक आता है और इकोलॉजी में भी आता है। सो हम इसको इवोल्यूशन में भी कवर कर सकते हैं, इकोलॉजी में भी कवर कर सकते हैं। बिहेवियर इकोलॉजी में हमारा एल्ट्रुइज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एल्ट्रुइज्म हम कैसे फाइंड करेंगे, उनका कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कैसे फाइंड करेंगे, एंड किन सिलेक्शन क्या होता है, किन सिलेक्शन के रिगार्डिंग भी एवरी टाइम क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी एंड 4 मार्क्स का। बिहेवियर इकोलॉजी में एक और टॉपिक आता है मेटिंग बिहेवियर। मेटिंग बिहेवियर में मेटिंग सिस्टम एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। मेटिंग सिस्टम में पॉलीगैमस है, मोनोगैमस है, सो स्पीसीज, इनके टर्म्स क्या क्या है, इनके एग्जांपल्स। एंड सेक्सुअल सिलेक्शंस में इंटरसेक्सुअल सिलेक्शंस है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शंस है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी से भी एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एंड इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इनको हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक न्यूमेरिकल आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। इन तीनों टर्म्स के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है सॉल्व करने के लिए। सो उस न्यूमेरिकल्स को हम बहुत इजीली फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे एवरी टाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में भी हमारा एवरी टाइम क्वेश्चन आता है कंजप्शन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, ट्रांसफर एफिशिएंसी, कैसे कैसे डिक्रीज हो रही है, कौन से इकोसिस्टम में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इन सब के रिगार्डिंग भी एवरी टाइम 2 मार्क्स में क्वेश्चन एवरी टाइम आता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की ट्रॉफिक लेवल को पिरामिड्स की फॉर्म में शो करना विद रिस्पेक्ट ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, और कौन सा पिरामिड अप्लाइड है, कौन सा इन्वर्टेड है, उनके रीजंस क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। ये कुछ टॉपिक्स हैं इकोलॉजी के जो कि एवरी टाइम इनसे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पोर्शन रिपीट होता है। एंड 90% जो हमारा इकोलॉजी है वो इसी से रिपीट होना है। बहुत ही कम चांसेस है कि कहीं और से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। बट स्टिल आप इकोलॉजी को बिल्कुल लाइट ना लें, आप इकोलॉजी को फुल करके जाएं एंड इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से करके जाएं। इन टॉपिक्स से 90 to 95% इकोलॉजी CSIR नेट JRF में कवर होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।